नमस्कार दोस्तों, आप सबका अपने YouTube चैनल सीटेट वाला में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों बंदा कैसे आप सब उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और वो टॉपिक का नाम है दोस्तों एंशिएंट इंडिया। और ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो बीपीएससी शिक्षक वाला एग्जाम आप लोगों का 25 अगस्त से होने वाला है। दोस्तों उस विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों से छोटा सा अनुरोध है, यदि हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों बिना लेट के हुए वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले एंशिएंट इंडिया। और एंशिएंट इंडिया में हम लोग दोस्तों टू द पॉइंट मतलब स्टडी करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मतलब वही फैक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों, वही पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या डिस्कस करेंगे ना, सबसे पहले हम लोग पाषाण युग के बारे में जानेंगे, जिसको अंग्रेजी में स्टोन एज कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों ना, स्टोन एज कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु मेरे, कि पाषाण युग को अंग्रेजी में स्टोन एज कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू कर रहे हैं। इसे पूरा पाषाण काल भी कहा जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ दोस्तों कि पाषाण युग, ये जो पाषाण युग है ना दोस्तों, इसको हम लोग पूरा पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए, बहुत अच्छी अच्छी मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में आ ही जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी 20 लाख पहले से, है ना, 20 लाख साल पहले से लेकर के 12,000 साल पहले का समय को क्या बोलते हैं दोस्तों ना, पूरा पाषाण युग माना जाता है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो दोस्तों आपका यही पूछा गया था। ठीक है, इससे पहले जो दोस्तों बीपीएससी में शिक्षक की परीक्षा हुई थी, तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों कि पूरा पाषाण युग का समय कब से कब तक माना गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि 20 लाख साल पहले से लेकर के 12,000 साल पहले का जो समय है, उसी को कौन सा समय कहा जाता है ना, पूरा पाषाण का समय कहा जाता है, या फिर पूरा पाषाण युग माना जाता है। ठीक है, स्पष्ट है दोस्तों। मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से आप लोगों को बोल रहा हूँ कि मैं टू द पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं, एकदम हूब टू हूब वही फैक्ट को डिस्कस करूंगा दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसी युग में दोस्तों मनुष्यों द्वारा आग का आविष्कार किया गया था। और ये पॉइंट तो जो है दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि मत ही पूछिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका हर एक बीपीएससी शिक्षक वाले एग्जाम में पूछा हुआ है कि कौन से युग में दोस्तों मनुष्यों द्वारा आग का आविष्कार किया गया था। तो याद रखिएगा कि पूरा पाषाण युग में जो है, यानी पाषाण काल में जो है मनुष्यों द्वारा आग का आविष्कार किया गया था। आपको यहाँ पे दो तीन चीजें तो सबसे ज्यादा याद रखनी होगी, यानी पूरा पाषाण युग का समय कब से कब तक माना जाता है। ठीक है, पूरा पाषाण युग में मनुष्यों ने क्या क्या चीज आविष्कार किया था, ये सारे चीजों के बारे में आप लोगों को याद रखना होगा। ठीक है, अगर आप लोग इतना चीज याद रख लेते हैं दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु मेरे, तो आप लोगों को बीपीएससी शिक्षक परीक्षा में बहुत ही ज्यादा मदद मिलने वाली है। ठीक है, आगे देखो, जैसे राख के साक्ष्य हमें कुरनूल के गुफाएं, और आप देखिए कुरनूल की गुफाएं कौन सी स्टेट में स्थित है ना, आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा कि कुरनूल की गुफाएं कहां पर है ना, आंध्र प्रदेश। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आ जानता है कि गुफाएं कहां स्थित है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में। ठीक है, तो राख के साक्ष्य, अब ये राख क्या होता है, जैसे कोई जल जाता है दोस्तों, जलने के बाद जो ई बचता है, जो भी पदार्थ बचता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राख बोलते हैं। ठीक है, तो राख के साक्ष्य हमें कहां से मिला है ना, कुरनूल की गुफा से मिला है। और ये कुरनूल की गुफा कहां पर है दोस्तों ना, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, याद रहेगा, ये पॉइंट तो आपको याद ही रखना होगा। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट्स भी आपके मतलब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि राख के साक्ष्य हमें कहां से मिले हैं ना, कुरनूल के गुफाओं से मिला है। और वो गुफा कहां पर स्थित है ना, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे देखो कि मनुष्यों द्वारा पूरा पाषाण युग में पत्थरों के औजार बनाए गए। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मनुष्यों द्वारा जो है, यानी मनुष्यों द्वारा पत्थरों के औजार किस युग में बनाए गए थे। तो याद रखिएगा पूरा पाषाण युग में क्या किया गया था ना, मनुष्यों द्वारा पत्थरों के औजार बनाए गए थे। और यहाँ पे कुछ दोस्तों, यहाँ पे पत्थरों के औजार का नाम यहाँ पे दिया हुआ है ना, हैंड एक्स, जिसको दोस्तों बोलते हैं कि हाथ की कुल्हाड़ी। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे मैंने 3-4 एग्जाम्पल लिख दिया है दोस्तों, ये सब जो है ना मनुष्यों द्वारा उस युग में पत्थरों के औजार बनाए गए थे। ठीक है, आ रही है बात समझ में दोस्तों, यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर लिए। तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ आप लोगों को समझने में, हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए देखिए, अब इन औजारों के
साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं? आखिर मनुष्यों ने पता लगाया तो कहाँ से लगाया, है ना? अब बताइए, हम बोल रहे हैं दोस्तों ना कब से कब तक लेकर के, ठीक है? उस समय की बात है, पूरा पाषाण युग का बहुत दिन पहले की बात है दोस्तों, बहुत सालों पहले की बात है, ठीक है? यहाँ पे लाखों सालों मतलब लाखों साल पहले की बात हो रही है, ठीक है? उस समय पे हम लोगों ने जाना कि यहाँ पे क्या करता था मनुष्य ना, पत्थरों के औजार बनाते थे। आखिर भाई जब पत्थरों के औजार बनाते थे तो पत्थरों के औजार का साक्ष्य तो कहीं मिला होगा, ठीक है? जो आर्किटेक्ट होंगे उसको तो मिला होगा। तो देखिए, यही पॉइंट जो है दोस्तों, अब जो हम डिस्कस करने वाले ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है? इस प्रकार का कंटेंट आपको कहीं पर नहीं मिलने वाला है। तो देखो, इन औजारों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? यानी पहला साक्ष्य मिला है दोस्तों कि ना कहाँ से मिला है, बेलन नदी घाटी से। नंबर 2 दोस्तों सोहन नदी घाटी से। नंबर 3 दोस्तों नर्मदा नदी घाटी से मिले हैं, ठीक है? जो उस समय पे यानी पूरा पाषाण युग में मनुष्यों द्वारा पत्थरों के औजार बनाए जाते थे, ठीक है? ये पत्थरों के औजार का जो साक्ष्य है, साक्ष्य का मीन्स होता है एविडेंस, ठीक है? सबूत, है ना? तो औजारों की सबूत कहाँ से मिला है? पहला सबूत मिला दोस्तों कहाँ से ना, बेलन नदी घाटी से। दूसरा सबूत मिला है दोस्तों सोहन नदी घाटी से। और तीसरा जो मिला है दोस्तों नर्मदा नदी घाटी से मिला है। ये तीनों पॉइंट्स को दोस्तों आप लोग बहुत ही ज़्यादा याद रखिएगा, क्योंकि ये पॉइंट जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है? चलो, अब इसी साल में मतलब इसी साल का मतलब होता है दोस्तों इसी युग में, ठीक है? इसी युग में गुफा चित्रकारी के साक्ष्य भी मिले हैं। मीन्स दोस्तों कि मनुष्यों द्वारा जो पत्थरों पर होता था चित्रकारी किया जाता था, ठीक है? तो कौन से युग में किया जाता था? तो याद रखिएगा पूरा पाषाण युग में किया जाता था, जिसको हम लोग पाषाण काल के भी नाम से जानते हैं, ठीक है? तो इस युग में जो है दोस्तों मनुष्यों द्वारा गुफा में क्या करता था ना, चित्र बनाता था। किसमें? तो किसमें बनाता था दोस्तों? चित्र चित्र बनाता था पत्थर में, ठीक है? तो वही बोल रहा है दोस्तों कि गुफा चित्रकारी के जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है दोस्तों? एक जगह है भीमबेटका। एक जगह है दोस्तों क्या ना, भीमबेटका नामक एक जगह है जो कहाँ पर स्थित है ना, मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है? वहां से इसका साक्ष्य मिला है। किसका ना? चित्रकारी के साक्ष्य, ठीक है? और कहाँ पर चित्रकारी किया गया था ना? गुफा के अंदर में, ठीक है? तो इसी युग में गुफा चित्रकारी के साक्ष्य जो है कहाँ से मिले? मध्य प्रदेश के भीमबेटका नामक स्थान से मिले हैं, ठीक है? ये पॉइंट को आप लोग बहुत ही ज़्यादा याद रखिएगा, क्योंकि ये पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन आपका पूछने के चांसेस 110% बन जाता है दोस्तों। चलो, यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ दोस्तों? हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। पूरा पाषाण युग में मनुष्य एक शिकारी हुआ करता था। यह भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पूरा पाषाण युग में क्या हुआ करता था दोस्तों? मनुष्य जो हुआ करता था ना, शिकारी हुआ करता था। मतलब मनुष्य जो है इसको मार के खा जाता था, उसको मार के खा जाता था। मतलब हिरन का शिकार कर लेता था, जंगली सुअर का शिकार कर लेता था, भेड़ बकरियों का शिकार कर लिया करता था, ठीक है? तो याद रखिएगा कि पूरा पाषाण युग में जो है मनुष्य एक शिकारी हुआ करता था। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? कि कौन से युग में मनुष्य जो हुआ करता था? एक शिकारी हुआ करता था। तो याद रखिएगा पूरा पाषाण युग में जो है मनुष्य एक शिकारी हुआ करता था। ये पॉइंट जो है आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आप लोगों को और एक बार बोल रहा दोस्तों, मैं यहाँ पे जितना भी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, टू द पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ और सारे के सारे एनसीईआरटी पॉइंट्स को कवर कर रहा हूँ, ठीक है? ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलो आगे देखो। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत दोस्तों? तो हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, इस युग में मतलब इसका मुख्य कार्य भोजन का संग्रहण करना होता था। मतलब इस युग में मनुष्य क्या करता था दोस्तों ना? भोजन का संग्रहण करता था। यह भी पॉइंट्स बहुत ही अच्छा है, ठीक है? कि कौन से युग में मनुष्य जो है भोजन का संग्रहण क्या करता था? तो याद रखिएगा पूरा पाषाण काल में जो है मनुष्य भोजन का संग्रहण क्या करता था। यह भी पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? इस प्रकार का कंटेंट दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि इस प्रकार का कंटेंट आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, मन लगा करके स्टडी कर लीजिए। चलो देखो, अब हम लोग बात करने वाले दोस्तों मध्य पाषाण काल के बारे में, ठीक है? यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन को देखा गया दोस्तों, इसीलिए मैंने इसको डिस्कस करा है। चलो देखो, आज से 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक का समय को क्या बोलते हैं दोस्तों ना? मध्य पाषाण काल कहा जाता है। तो पहला चीज़ तो आपको ये तो याद रखना ही होगा, चाहे वो पूरा पाषाण युग हो या फिर मध्य पाषाण युग हो, जिसको काल युग एक ही होता है, ठीक है?
यानी मध्य पाषाण युग हो या फिर पूरा पाषाण युग हो, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछ सकता है दोस्तों कि मध्य पाषाण काल का समय कब से कब तक माना जाता है, पूरा पाषाण युग का समय कब से कब तक माना जाता है। तो अभी फिलहाल हम लोग क्या डिस्कस करें, मध्य पाषाण काल। तो याद रखिएगा मध्य पाषाण काल का जो समय है वो 12,000 साल पहले से लेकर के, ठीक है, 10,000 साल पहले तक का जो समय था उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ना, मध्य पाषाण काल बोलते हैं। आगे देखो, यानी मध्य पाषाण काल में जो है दोस्तों औजारों का आकार छोटा हो गया। क्या हो गया दोस्तों, औजारों का आकार जो है छोटा हो गया। हम लोगों ने पहले जाना दोस्तों इसी वीडियो में कि पूरा पाषाण काल में जो है मनुष्यों द्वारा पत्थरों के औजार बनाए गए, ठीक है। हो सकता है दोस्तों वो जो औजार था वो लंबा लंबा था, है ना, लंबा लंबा बड़ा बड़ा था। लेकिन मध्य पाषाण काल आते आते दोस्तों उस मतलब वो सारे औजारों का जो आकार है वो छोटा होता गया, ठीक है। छोटे औजारों को माइक्रोलिथ कहा जाता है। ये पॉइंट को याद रखिएगा कि छोटे औजारों को क्या बोलते हैं दोस्तों ना, माइक्रोलिथ कहा जाता है। ये पॉइंट्स को याद रखिएगा क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि मनुष्यों ने पूरा पाषाण युग में क्या किया ना, पत्थरों के औजार बनाए। जब दोस्तों मध्य पाषाण काल आते आते मतलब वही औजार का आकार जो है वो छोटा हो गया, और इन्हीं छोटा आकार के हथियार को क्या बोलते हैं, औजार को क्या बोलते हैं ना, माइक्रोलिथ कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका जो है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया कि माइक्रोलिथ का अर्थ क्या होता है, तो छोटे प्रकार का औजार को ही हम लोग क्या बोलते हैं ना, माइक्रोलिथ कहा जाता है, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, हम लोग इतना तक डिस्कस कर लिए। यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है? हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो, यानी मध्य पाषाण काल में ही पशुपालन की शुरुआत की गई थी। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पशुपालन की शुरुआत मनुष्यों द्वारा किस काल में किया गया था। तो याद रखिएगा मध्य पाषाण काल में ही पशुपालन की शुरुआत की गई थी। याद रहेगा, एकदम याद रखना ही होगा दोस्तों। यदि आप लोग शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप लोगों को याद रखना ही होगा। ये बेसिक बेसिक चीज को आप लोगों को याद रखना होगा, ठीक है। आगे देखो, यानी पशुपालन का साक्ष्य जो है दोस्तों हमें दो स्थानों से मिला है। यानी एविडेंस भी तो चाहिए, बिना एविडेंस के कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। किसी को अगर दोषी भी ठहराना है तो क्या चाहिए, सबूत चाहिए। अगर किसी को निर्दोष भी साबित करना है तो उसमें भी सबूत चाहिए। हम लोगों ने कहा दोस्तों कि मध्य पाषाण काल में यानी मनुष्यों ने जो है पशुपालन शुरू कर दिया था, तो इसका एविडेंस कहाँ से मिला था, अब उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए पशुपालन का साक्ष्य हमें दो स्थान से मिला है। नंबर फर्स्ट दोस्तों कहाँ से ना, आदमगढ़, जो कि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। नंबर टू दोस्तों बागौर, जो कहाँ पर है, राजस्थान में है। ये दो स्थानों से दोस्तों पशुपालन के साक्ष्य हम लोगों को मिला है। ये दोनों पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलो दोस्तों आगे देखो, मनुष्यों के द्वारा सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया गया। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मनुष्यों ने सबसे पहले किसको पालतू बनाया, कौन से जानवर को, तो याद रखिएगा डॉग को, यानी कुत्ते को सबसे पहले अपना पालतू बनाया था, ठीक है। फिर उसके बाद भेड़ बकरियां गाय सुअर आदि को पालतू बनाया गया। तो सबसे पहले मनुष्यों ने किसको पालतू बनाया, सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया, उसके बाद भेड़ को पालतू बनाया, फिर बकरी को, फिर गाय को, सुअर आदि को, जितने भी जानवर थे दोस्तों। अब तो देखते हैं कोई कोई बाघ को भी पालतू बना रहा है, यानी टाइगर पालने का शौक है, ठीक है। चलो, मध्य पाषाण युग में मानव कंकालों के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। मतलब मध्य पाषाण युग में ही दोस्तों मानव कंकालों के प्रथम साक्ष्य मिले। इसका मतलब कुछ समझ रहे हैं दोस्तों, यानी मनुष्य की उत्पत्ति जो है दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं कि मध्य पाषाण युग से ही हो गया है, ठीक है। यानी मध्य पाषाण युग में ही किसका कंकाल मिला है, सॉरी किसके साक्ष्य मिले हैं ना, मानव कंकालों के पहला साक्ष्य मिला है। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, कि मानव कंकालों के पहला साक्ष्य हम लोगों को कौन सा युग में मिला था। तो याद रखिएगा मध्य पाषाण युग में मानव कंकालों के प्रथम साक्ष्य मिले थे, ठीक है। आगे देखो, यानी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के समीप सहराय नाहर और महदा नामक स्थान से मानव कंकाल के साक्ष्य मिले हैं। जैसे दोस्तों हम लोगों ने बोला कि मध्य पाषाण काल में ही मानव कंकाल के हमें पहला साक्ष्य मिला था, लेकिन हम लोगों को कहाँ से उसके एविडेंस मिला, कहाँ से उसका साक्ष्य मिला, ये भी तो जानना जरूरी है। तो याद रखिएगा कि एक उत्तर प्रदेश के समीप, ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है प्रतापगढ़, उसके सामने, समीप का मतलब होता है सामने, एक है दोस्तों सराय नाहर और महदा नामक स्थान है जहां पर दोस्तों मानव कंकाल के हम लोगों को साक्ष्य मिला है, ठीक है। ये पॉइंट्स भी क्लियर है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत, हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं नवपाषाण युग के बारे में। और नवपाषाण युग भी एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। चलो देखो, नवपाषाण काल की शुरुआत जो है दोस्तों 10,000 साल पहले से माना जाता है।
आपको मैंने क्या बोला, चाहे वो पाषाण युग हो, मध्य पाषाण युग हो या फिर नव पाषाण युग हो, सबसे पहले आप लोगों को इसका समय मालूम होना चाहिए, क्योंकि समय से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी इसका समय कब से कब तक माना जाता है। नवपाषाण युग का जो है दोस्तों समय है, नवपाषाण काल का जो शुरुआत है वो माना जाता है आपका 10,000 साल पहले से। ठीक है, याद रहिएगा, याद रखना ही होगा। यदि आप लोग शिक्षक बनना चाहते हैं तो याद रखना ही होगा, इससे और कोई भी दो राय नहीं है दोस्तों। यदि आप लोगों को सफलता चाहिए तो ये सारे पॉइंट्स को आप लोगों को याद रखना होगा। ठीक है, चलो आगे देखो। नवपाषाण युग में ही पहिए का आविष्कार किया गया था। ये पॉइंट जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, कि नवपाषाण युग में ही किसका आविष्कार किया गया था ना, पहिए का आविष्कार किया गया था। ये आपका क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन पूछेगा कि पहिए का आविष्कार किस युग में किया गया था। याद रखिएगा, नवपाषाण युग में पहिए का आविष्कार किया गया था। ठीक है, आगे देखो। नवपाषाण युग में मनुष्य द्वारा खेती की शुरुआत की गई, और मनुष्यों द्वारा खेती की शुरुआत कब की गई थी, तो याद रखिएगा नवपाषाण युग। और नवपाषाण युग का समय कब से कब तक माना जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों आज से लेकर के 10,000 साल पहले का जो समय है वो नवपाषाण युग का माना जाता है। ठीक है, चलिए अब मनुष्यों ने जो खेती किया था दोस्तों उसके एविडेंस हमको कहाँ से मिला था, तो याद रखिएगा कि इसका साक्ष्य यानी मनुष्यों ने जो खेती किया था उसका साक्ष्य हमें पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मेहरगढ़ नामक स्थान से मिला था। कहाँ पर ना, पाकिस्तान में एक जगह है उसका नाम है दोस्तों बलूचिस्तान, उसमें भी एक जगह है दोस्तों मेहरगढ़, वहां से हम लोगों को इसका साक्ष्य मिला है कि मनुष्यों ने खेती का शुरुआत कर दिया था। कब ना, नवपाषाण युग में। ठीक है, आगे देखो। यानी मनीषा नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे मनुष्य होगा कि मनुष्यों के द्वारा सबसे पहले जौ, गेहूं और कपास की खेती की गई थी। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछेगा कि मनुष्यों द्वारा सबसे पहले किसकी खेती की गई थी, तो याद रखिएगा जौ की, गेहूं की और कपास की सबसे पहले खेती किया गया था। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु मेरे। तो चावल का खेती जो है दोस्तों, यानी चावल की खेती के साथ यूपी के प्रयागराज के समीप एक जगह है जिसका नाम है कोल्डी हवा, वहां से मिला है। ठीक है, कि चावल की खेती के जो साक्ष्य है दोस्तों, है ना, यानी चावल की खेती का जो साक्ष्य है वो हमें कहाँ से मिला है, यूपी में, मतलब इलाहाबाद, इलाहाबाद का ही नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया है, उसके समीप एक जगह है कोल्डी हवा, वहां से मिला है। ठीक है, आगे देखो। जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम एवं यानी गुफकराल में मानव अस्थियों के साथ साथ कुत्तियों की अस्थियां भी मिली है। इसका मतलब समझ रहे हो दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में एक जगह है क्या ना, बुर्ज होम और यानी गुफकराल में क्या मिला है ना, मानव अस्थियों के साथ साथ कुत्तियों को भी अस्थियां, कुत्ते की भी अस्थियां मिली थी। इसका मतलब हम लोगों को समझ में आ रहा है कि उस समय पे जो है दोस्तों कि यानी कुत्ता जो होता था मनुष्यों का पालतू हुआ करता था, तो उस समय अगर कुत्ते की मालिक की मौत होती थी तो कुत्ते को भी साथ में दफना दिया जाता था। ठीक है, चलो देखो, इससे यह जानकारी मिलती है कि उस समय मनुष्य के मरने के बाद कुत्ते को भी उसके साथ दफना दिया जाता था। यस, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर मनुष्य के अस्थि के साथ अगर कुत्ते की भी अस्थि मिल रहा तो इसका मतलब यहाँ से आप लोगों को यह इन्फॉर्मेशन मिलती है या फिर यह जानकारी मिल रही है कि उस समय पे मनुष्य के मरने के बाद क्या करता था ना, कुत्ते को भी उसके साथ दफना दिया जाता था। ठीक है, आगे देखो। नवपाषाण युग में कॉपर धातु का खोज किया गया। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछिए दोस्तों। एक टाइम खाना नहीं खाइएगा लेकिन ये वाले पॉइंट्स को याद कर लीजिएगा कि नवपाषाण युग में ही कॉपर धातु का खोज किया गया था। किसके द्वारा ना, मनुष्य के द्वारा। ठीक है, इसी युग में मनुष्य ने अपने लिए लिपि का खोज कर लिया था। और इसी युग में दोस्तों मनुष्य ने अपने लिए क्या कर लिया था ना, लिपि का खोज कर लिया था। अगर कहा जाए दोस्तों कि पढ़ाई लिखाई का शुरुआत कौन से युग से हो गया था, तो याद रखिएगा नवपाषाण युग। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसी युग में मनुष्यों ने अपने लिए लिपि का खोज कर लिया था। ठीक है, आप लोगों को बात समझ में आई दोस्तों। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा दोस्तों कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो के अंत में एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल सीटेड वाले को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार का क्लासेस जो है आप लोगों को अब डेली मिलने वाली हैं। तो चलो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और वीडियो के अंत में दोस्तों जय हिंद, जय भारत।